टेंथ के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का तुम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले 9 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालें। तो इसका अगर चित्र नहीं भी बनाओगे तो हिसाब बनेगा, चित्र बना लोगे तो पर भी थोड़ा समझने में इजी होगा। 30 सेंटीमीटर ये उत्तल दर्पण की बात है, कन्वेक्स मिरर। तो चलो कन्वेक्स मिरर का ये चित्र हो गया। बीच वाला मिडिल पॉइंट पोल और पोल से गुजरने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और वक्रता केंद्र से मान करके चलो यहाँ पर सी है, ये मध्य बिंदु एफ हो गया। 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले यानी पी से सी तक ये वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ दिया है वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान कितना, 30 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी बिंब है 5 सेंटीमीटर। ये ए बी बिंब की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बिंब की ऊंचाई को हम लोग एक्स से व्यक्त करते हैं ना, 5 सेंटीमीटर। इसमें ये भी बोलते चलो कन्वेक्स मिरर है। तो आपतित किरण की दिशा कैसे होगी, इस तरह से होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, पोल से दूरी मापी जाती है। तो आपतित किरण की दिशा ये है, बाईं ओर से दाईं ओर, और पोल से दाईं ओर हो गया वक्रता केंद्र। तो पी से सी तक मापेंगे तो आपतित किरण की दिशा में मापेंगे। तो आर का मान +30 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया प्लस, नहीं है तो +30 सेंटीमीटर। एच प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर धनात्मक मान लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऋणात्मक मान लिया जाता है। तो एच यानी बिंब जो है ए बी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो ए बी का वैल्यू हो गया +5 सेंटीमीटर। प्लस नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है। एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये दर्पण के ठीक सामने परावर्तक सतह की ओर रखने पर ही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के सामने ये बिंब की दूरी पोल से कितना है, पी ए 20 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं। तो यू बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। तुम लोग बतलाओ प्लस की माइनस। आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी माइनस में होता है ना। तो ये पोल से दूरी मापेंगे, किरण की दिशा दाईं ओर है, अब ये बिंब बाईं ओर रखा हुआ है। तो बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। यू का मान माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। ये डाटा दिया हुआ है, कहता है प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकाले। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से कितना दूर बनेगा। तो भी यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। भी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। इसके बाद आकार और प्रकृति यानी सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, प्रकृति कितना गुना बनेगा, यानी आवर्धन भी निकालना है। m बराबर भी निकालना है। तो m बराबर व्हाट, ये दोनों पूछ रहा है। तो फार्मूला में सेटिंग करेंगे, चूँकि 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1/u का मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है 1/v। f वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो r का मान 30 है, तो इसका आधा 15 होगा। तो यहीं पर लिख देते हैं r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसीलिए f बराबर r/2 आधा होता है। तो r का मान 30 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 15 सेंटीमीटर हुआ। तो f का मान हो गया 1/f 15 सेंटीमीटर। 1/v को रहने दो, बराबर 1/15 सेंटीमीटर। माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 1/20 सेंटीमीटर। और 1/v
20 सेंटीमीटर को 1 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर को 1 से गुना करेंगे 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को गुना करेंगे 15 गुने 20, ये हो गया 300। सीएम को गुना करेंगे सीएम स्क्वायर, तो 20 और 15 35 सीएम बटा 300 सीएम स्क्वायर। ऊपर में सीएम है, नीचे में सीएम स्क्वायर है, तो एक सीएम कट गया। इसको 5 से काटेंगे तो ये 7 होगा। इसको 60 से ये 5 से काटेंगे 60 होगा। 7 बटा 7 नीचे में सीएम बच गया। m बराबर -3/u का यहाँ पे इतना होगा। तो ये हो गया तुमको, और 1/v बराबर 7/60 सीएम। बराबर के पहले उलट देंगे तो बराबर के आगे भी उलट देंगे। समीकरण में बतलाए हैं बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही। तो लोग देख रहे हो समीकरण फिजिक्स में भी है, गणित है तो समीकरण है। तो बराबर के पहले उलट देंगे तो v बटा 1 यानी v आ गया। इसको उल्टेंगे तो 60 सीएम ऊपर, 60 बटा 7 सीएम भाग देंगे तो 7 8 56, 4 7 5 35। एक ही अंक तक रहने दो तो एक अंक और ले लो। 7 8 56, 4 फिर शेष में बचा 5, 7 7 49, 8.57 सीएम। ई दूरी पर v का मान देखो प्लस में आया है। v बराबर 8.57 सीएम, तो प्लस में आया है। प्लस में आया है इसका मान है पोल से जो दूरी मापेंगे प्रकाश की दिशा में, तब न प्लस में मान आएगा। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। जब ये दर्पण के पीछे बना तो ये प्रतिबिंब की दूरी के अनुसार पता चलता है ना। प्लस में तो दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ये सब प्रकृति में लिखना है। m का मान निकालेंगे तो m बराबर -v बटा u होता है। तो माइनस v का मान 8.57 सीएम बटा u का मान है -20 सीएम। -20 सीएम, सीएम कट गया, माइनस कट गया। इसमें भाग देंगे तो ये m बराबर हो गया 8.57 में भाग देंगे 20 से, तो 20 से भाग देंगे तो कितना होगा? कैलकुलेशन करके तो लोग निकाल लोगे ना। m का मान ज्ञात हो गया। ये देखो भाग दे ही दो, एक शून्य है ना, तो 2 गुने 10 ऊपर में जाएगा तो 0.857 बटा 2 इतना मान आएगा। सीएम कट गया है तो ये तुमको 0.4, चलो इतना ही रहने दो ना। इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है तब न प्रकृति पता चलेगा। तो पुनः m बराबर h1/h, m का मान आया 857 बटा ये पॉइंट में 2 बराबर h1/h। h का मान देखो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 5 सीएम। इस कैलकुलेशन को हम इधर लिख रहे हैं। तो h1 बराबर तिरछा गुना हो जाएगा ना। तो h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई तिरछा गुना होगा तो 5 को इससे गुना करेंगे, 7 5 35 का 5 बच गया 3, 5 25 3 28 बच गया 2, 5 8 40 2 42। कितने अंक के बाद दशमलव? तो 3 अंक बटा 2 है, 4 2 8.5 लीजिए इतना हुआ। और h1 बराबर भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौका 2.14 सीएम है। तो ये सीएम यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? 2.14 सीएम। प्रकृति निकाले। h1 का मान देखो प्लस में आया, तो प्लस में प्रतिबिंब का मान आने का अर्थ क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्रतिबिंब बना तब ना आया।
तो विशेषता लिख देते हैं, इसको उतारो तब 2 लाइन में विशेषता लिखते हैं। देखो कहता है प्रतिबिंब का स्थान, अब जो लिखना है ना, देखो क्या लिखना है, तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति। तो निष्कर्ष के रूप में हम लिख देते हैं, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो h का मान देखो, h का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी बिंब है परावर्तक सतह की ओर दर्पण के सामने। तो h1 बन रहा है, इसका मान प्लस में आया है। तो प्लस में आने का अर्थ है आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में बन रहा है, और प्लस में है तो h ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ये क्लियर है। बिंब देखो 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 2.14 सेंटीमीटर, इसका मतलब बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा होगा ना जी। हाँ। यहाँ f का मान कितना है, 30 का आधा 15 cm। तो अब निष्कर्ष निकालो, ये दूरी है तुमको 15 cm यहाँ तक। h1 जो है 2.14 cm, v का मान है 8.57 cm, यानी 8.5 सेंटीमीटर v का मान है प्लस में। तो प्लस में है तो पोल से दूरी प्लस में मापेंगे प्रकाश की किरण की दिशा में, तो 8.5 cm, ये है 15 cm और लगभग 8.5 पर बन रहा है। इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, समझ रहे हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक यानी वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, सीधा। और बिंब है 5 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब बना 2.14 यानी छोटा बना, तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, बिंब से छोटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे बिंब है तो दर्पण के पीछे बन रहा है एवं दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रकृति में इतनी बात आती है। ये निष्कर्ष अब कैसे निकला तुम लोग को पता चला। तो अब जो है ना सिर्फ इतनी बात उतारो लास्ट में, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, बिंब से छोटा एवं दर्पण के पीछे बनता है। इसको उतार लो तब अगला हिसाब। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 cm है। उत्तल दर्पण है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो दर्पण उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या 2. चूँकि दर्पण उत्तल यानी कन्वेक्स है, इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या यानी r का मान तो प्लस में होगा उत्तल दर्पण में, तो r का मान दिया है 2.4 cm, F होगा 1.2, इसीलिए f बराबर आधा 2.4/2 cm यानी 1.2 cm होगा। यदि एक कार इस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर हो तो प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब दर्पण के सामने में है, तो कार की दूरी पोल से लेंगे तो प्लस में होगा कि माइनस में। ये दर्पण है उत्तल दर्पण, तो दर्पण के सामने में कार रहेगा तो इधर न रहेगा तब न चित्र बनेगा प्रतिबिंब इधर। तो मान लो यहाँ पर कार है, प्रकाश की आपतित किरण की दिशा ये है, ये हो गया पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत पोल से दूरी मापेंगे तो u का मान माइनस में होगा। दर्पण से 6 सेंटीमीटर कार दूर है तो -6 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकृति और आकार, यानी निकालना है हम लोग को v बराबर क्या होगा। इसके बाद आकार, तो आवर्धन निकालेंगे, m का मान क्या होगा। तो फार्मूला से 1/u प्लस 1/v 1/v बराबर 1/f, 1/u कहाँ हो जाएगा, u है
-6 सेंटीमीटर प्लस भी का मान निकालना है। एफ हो गया 1.2 सेंटीमीटर। ये तो इक्वेशन है 1/v बराबर 1/1.2 cm, माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस 1/6 cm। ये हो गया 1/v। 6 को इससे गुना करेंगे 6 cm, 1.2 को 1 से गुना करेंगे 1.2 cm, 1.2 6 को गुना करेंगे 7.2 cm को गुना करेंगे cm²। ये हो गया 6 × 60.2 cm बटा 7.2 cm²। समान है, कट गया 1 cm² कटेगा तो cm, तो अंत में बच गया 1 cm, M बराबर माइनस V बाई, है ना। हाँ यही होगा 1/1 cm M बराबर और 1/v बराबर 1/1 cm। तीसरा गुना करेंगे तो या उलट देंगे तो v बराबर 1 cm, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल से मात्र 1 cm आगे की ओर, प्लस में मान है तो प्रकाश की दिशा में, तो दर्पण के पीछे बनेगा, स्पष्ट है। और m का मान निकालेंगे तो m बराबर हो गया -v/u और m बराबर -v का मान कितना आया? 1 cm, 1 cm, u का मान दिया हुआ है -6 cm, -6 cm, माइनस माइनस कट गया, cm कट गया, तो हो गया m बराबर 1/6 होगा। पुनः m बराबर कितना होता है? ये समीकरण 1, m बराबर h1/h होता है ना। प्रतिबिंब देखो m का मान 1/6 आया है, m बराबर इतना है तो m का मान 1/6 होगा ना, यानी 1/6 बराबर h1/h। अब इसमें ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तिरछा गुना करोगे तो h, ये हो गया 6h1। इसका क्या अर्थ हुआ बोलो तो? ये है बिंब और ये है प्रतिबिंब। बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का 6 गुना है। क्लियर है ना यहाँ? तो ये सब अब निष्कर्ष में लिखाएगा। इसके बाद इससे पता चलता है बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का 6 गुना है। पहली बात, भी का मान आया है 1 सेंटीमीटर, तो प्लस में आया है। इसका अर्थ है आपतित किरण की दिशा में ये बन रहा, ये प्रतिबिंब बना है, और पोल से दूरी मापेंगे आपतित किरण की दिशा में 1 सेंटीमीटर, तो F की ओर जाएगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। H का मान आया है, ये H1 और H दोनों प्लस में है। इसका अर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में प्रतिबिंब बन रहा है ना। बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। क्यों? बिंब का 6 गुना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का 6 गुना है, यानी बिंब से प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो निष्कर्ष के रूप में यही 3-4 बात लिख सकते हैं। इसको समझा तो इसको ऐसे उतारो। इसके बाद निष्कर्ष में देखो, बिंब प्रतिबिंब का 6 गुना है। ये बिंब जो है प्रतिबिंब का 6 गुना है ना, यानी प्रतिबिंब बहुत छोटा दर्पण के पीछे बनता है। ये किससे पता चलता है? भी का मान +1 सेंटीमीटर है। अब पोल से दूरी मापेंगे तो प्लस किधर होगा? आपतित किरण की दिशा के ओर होगा, ये पीछे की ओर होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे काल्पनिक एवं सीधा तथा P एवं F के बीच बनता है। P एवं F के बीच कैसे समझोगे? तो प्रतिबिंब की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी है तुमको 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर है, इसलिए लिखे हैं P एवं F के बीच बनता है। सब कुछ क्लियर हो गया? तो अब 2 हिस्सा बचा है, 12वां और 13वां। इसको पाठ 38 में बतला देंगे।